में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी खूब हो रही है। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, महादेव ऐप मामले में सीएम भूपेश बघेल का नाम सामने आने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रा पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ईडी के एक्शन से मचा बवाल। महादेव ऐप के मालिक शुभम सोनी का चौंकाने वाला दावा। बोला, सीएम बघेल ने मुझे दुबई भागने की दी थी सलाह। महादेव बेटिंग ऐप के मालिक के खुलासे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान। बोले, आरोपी से नहीं है किसी भी तरीके की जान पहचान। राज्य में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। जेपी नड्डा ने जशपुर जिले में की जनसभा। कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। महादेव ऐप पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन, तो सीएम भूपेश बघेल का आया रिएक्शन। ऐप संचालकों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। सबसे पहली खबर में बात सीएम बघेल पर लगे आरोप की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्होंने ही महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एलओसी जारी करने के लिए अनुरोध भेजा था। हालांकि एक आरोपी का यह दावा करते हुए वीडियो बयान के साथ सामने आया है कि मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें यूएई भाग जाने के लिए कहा था। महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से वांटेड शुभम सोनी ने दुबई से एक वीडियो बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वह ऐप का असली मालिक है। उसने 2021 में कंपनी बनाई थी और वेटिंग उसका व्यवसाय था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसे हर तरफ से मदद मिल रही थी। बाद में उसे सुरक्षा की जरूरत पड़ी क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। सोनी ने आगे कहा कि फिर उसका संपर्क वर्मा नाम के एक व्यक्ति से हुआ जिसने प्रति माह 10 लाख रुपए की सुरक्षा राशि की मांग की। सोनी ने कहा कि इसके बाद 10 लाख रुपए प्रति महीने का भुगतान शुरू भी हो गया। एक बार फिर हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने वर्मा को फोन किया और पूछा। फिर उन्होंने कहा कि मुझे किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ आपकी मीटिंग करवाने का व्यवस्था करना होगा। वर्मा उन्हें मुख्यमंत्री और एक अन्य व्यक्ति के पास ले गए जो कि बैठक में थे। वीडियो में उसे बोलते हुए सुना जा सकता है कि मैंने ईडी को अपना बयान लिखित में दे दिया है। वहीं सोनी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनकी सलाह पर वह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए दुबई चला गया। उसने कहा कि दुबई में उसकी मुलाकात भिलाई के 2 व्यक्तियों सौरभ और रवि से हुई और उन्होंने वास्तविक निर्माण व्यवसाय में निवेश करने के बारे में सोचा। हालांकि सोनी ने दावा किया कि बघेल ने फिर से अपना रुख बदला और जब उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया तब उसने फिर से वर्मा से शिकायत की। तब उसे भिलाई आने के लिए कहा गया। शुभम सोनी ने दावा किया कि मैं भिलाई पहुंचा और वहां से हमने फोन पर सीएम बघेल से बातचीत भी की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें अपना कारोबार देखने के लिए दुबई भेजा था और तुम मालिक बन गए। बता दें कि ईडी ने एक बयान में कहा है कि फॉरेंसिक विश्लेषण और एक कैश कुरियर की ओर से दिए गए बयान से चौंकाने वाले आरोप सामने आए। महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लगभग 508 करोड़ रुपए भुगतान कहने का बात किया है। हालांकि ये जांच का विषय है। दूसरी खबर में बात भूपेश बघेल की तरफ से दी गई सफाई की। महादेव बेटिंग ऐप केस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम घसीटे जाने पर उनकी तरफ से अब सफाई आई है। दरअसल महादेव बेटिंग ऐप केस में आरोपी शुभम सोनी ने दावा किया है कि वह बेटिंग ऐप का मालिक है। एक वीडियो में उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को लेकर भी कई तरह के खुलासे किए। इस केस में नाम आने के बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज कुछ समाचार चैनल ने एक वीडियो दिखाया जिसमें वह व्यक्ति दावा कर रहा है कि वह मुझसे मिला है और मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किस आधार पर चला रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर कि उसमें मेरा नाम शामिल है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है या कोई रहस्य नहीं है? ये वीडियो क्यों आया और कैसे आया है? और यह भी समझना कठिन नहीं है कि इन चुनाव के वक्त ऐसा बयान भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ही जारी किया गया हो। सीएम बघेल ने कहा कि यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ही ऐसा किया जा रहा है। दरअसल भाजपा अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पहली बात तो यह है कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और ना ही मैं
इससे किसी भी उस तरीके से मिला हूं जैसे ये बता रहा है। वह किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हो तो मैं नहीं बता सकता। इस खबर में बात जेपी नड्डा के हुनकार की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी सभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि यह पार्टी लूट, अत्याचार, भ्रष्टाचार और परिवारवाद का पर्याय है। छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के पलथलगांव विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि राज्य में भूपेश बघेल सरकार लूट और धोखे की गारंटी है। नड्डा ने लोगों से पूछा कि यह धोखेबाज और लूट की सरकार है या नहीं, जिसके बाद लोगों ने नड्डा के सवाल पर कहा कि हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मतलब लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, धोखा, विनाशकारी नीति, परिवारवाद और वंशवाद है। जहां भी कांग्रेस होगी वहां भ्रष्टाचार होगा। अपनी पार्टी की सराहना करते हुए नड्डा ने कहा कि भाजपा का मतलब विकास, समृद्धि और लोगों का कल्याण है। आगे नड्डा ने कहा कि हमें आपकी परवाह है, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार और लूट की परवाह है। वहीं आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पिछले 1.5 साल से जेल में हैं। उन्होंने महादेव यानी कि भगवान शिव के नाम को भी नहीं बख्शा और महादेव सट्टेबाजी ऐप के जरिए घोटाला किया। सत्ता में आने के लिए सट्टे का घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भाजपा नेता ने कहा कि 2024 में जब आप हमें चुनेंगे तो उसके बाद हम देश 2027-28 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। और अब बात आखिरी खबर में बेटिंग ऐप पर लगे बैन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बीच सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली महादेव ऐप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने इस बेटिंग ऐप समेत 22 अवैध और एप्लीकेशन और वेबसाइट्स पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी अब सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को आखिरकार होश आ गया। सीएम बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आखिरकार केंद्र सरकार को होश आया और उसने महादेव ऐप पर बैन लगाने का फैसला किया। मैं कई महीनों से सवाल पूछ रहा हूं कि सट्टा खिलाने वाले इस ऐप को केंद्र सरकार बंद क्यों नहीं कर रही। मैंने तो यहां तक कहा था कि शायद 28% जीएसटी के लालच में प्रतिबंध नहीं लग रहा या फिर भाजपा का ऐप संचालकों से लेन देन हो गया है। वहीं भूपेश बघेल ने आगे लिखा कि आश्चर्य है कि ईडी महीनों से इस मामले की जांच कर रही है और फिर भी ऐप का संचालन लगातार हो रहा है। अब केंद्र सरकार को होश भी आ गया है तो अच्छा है, इस ऐप के संचालकों को भी दुबई से यथाशीघ्र गिरफ्तार कर भारत लाया जाए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ही सबसे पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस भी रिमांड में लेकर पूछताछ करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि महादेव बेटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाई गई एक एप्लीकेशन है, जिस पर यूजर्स कार्ड गेम, पोकर आदि गेम खेलते हैं। इसी एक की मदद से लोग क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल आदि खेलों के अलावा चुनाव में भी सट्टेबाजी करते थे, जो कि पूरी तरह से अवैध है। सट्टेबाजी का जाल जब तेजी से फैलने लगा तो इसमें जांच शुरू हुई। जांच में पाया गया कि सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इसके बाद ईडी ने इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भूमिका होने का भी दावा कर दिया है, जिसने हर तरफ सनसनी मचा दी। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।